जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु में हम सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी हम सुरक्षित होंगे। परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। आज के सुंदर दिन में हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें ताकि परमेश्वर हमें पूरा दिन सुरक्षित रखे। आइए प्रियो, हम वचन में देखते हैं आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय मैं पढ़ूंगी 17 पद से लेकर 20 पद तक। यहाँ पर लूका 15 11 पद से लेकर 32 पद तक आपको उड़ाऊ पुत्र के बारे में दृष्टांत मिलेगा। आप बाइबल में देख सकते हैं। मैं सिर्फ 17 पद से 20 पद तक पढ़ूंगी और पूरा वर्णन करूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इसे योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। जैसा कि प्रियो, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ तमाम दृष्टांतों में बातें किया करते थे और उन्हीं दृष्टांतों में से ये एक है उड़ाऊ पुत्र। यहाँ पर प्रभु ने बताया, एक मनुष्य था जिसके 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा कि संपत्ति में से मेरा हिस्सा जो कुछ बनता है वो आप मुझे दे दीजिए। उसके पिता ने संपत्ति का जो भी हिस्सा छोटे पुत्र का था उसे दे दिया। थोड़े समय के बाद छोटा पुत्र, जिसने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगा, वो सब कुछ लेकर दूर देश को चला गया। वहाँ जाने के बाद जो कुछ भी था वो सब कुकर्मों में गंवा दिया। उसके पास प्रियो जो कुछ भी वो अपने पिता के पास से लेकर गया था, उसने सब कुछ कुकर्मों में गंवा दिया, यानी गलत तरीके से खर्च कर दिया जो भी वो लेके गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रियो, एक समय ऐसा आया कि उस देश में अकाल पड़ा और वो छोटा पुत्र कंगाल हो गया। उसके पास सब कुछ खत्म हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। पिता ने उसके कहने पर उसे जो भी उसके हिस्से में बनता था पुत्र को दे दिया। यानी पुत्र ने पिता से जो कुछ भी उसके संपत्ति उसके हिस्से की बनती थी पिता से कहा और पिता ने उसे दे दिया जो कुछ भी उसका हिस्सा था। और उस पुत्र ने प्रियो क्या किया? पिता से उसने मांगा, पिता ने दे दिया, लेकिन उस पुत्र ने जो भी उसे संपत्ति का हिस्सा मिला था उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, गलत तरीके से खर्च कर दिया। और एक दिन नतीजा उसके सामने ये आया कि वो कंगाल हो गया। प्रियो, जिनके साथ वो रहता था, जिनके साथ वो खाता पीता था, जब उसके पास पैसे थे तो उसके बहुत सारे दोस्त बन गए और उसने गलत तरीके से
उन पैसों को खर्च कर दिया, जो कुछ भी उसके पास था। अब वो कहाँ चले गए जिनके साथ वो घूमता फिरता था, खाता पीता था, रहता था? प्रियो, जब तक उसके पास पैसा था उसके बहुत सारे दोस्त बन गए और दिन रात वो उनके साथ रहते होंगे। और जब वो पैसा खत्म हो जाता है तब वो अकेला पड़ जाता है। आज के समय में भी हमें इस बात को विशेष करके अपने बच्चों को समझाना है कि जो कुछ भी हमारे पास है हमें उसका सही इस्तेमाल करना है। बचपन से ही हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के डर और भय में रहने के लिए बताना है। प्रार्थना में, संगति में अपने बच्चों को छोटे पर से ही रखना है प्रियो। और जब हम बचपन से बच्चों को ये शिक्षा देंगे तो प्रियो, हमारे बच्चे एक सही दिशा चुनेंगे, सही राह चुनेंगे। तो मैं ये वचन के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जिनके साथ वो पुत्र रहता था, घूमता फिरता था, ये सब कहाँ चले गए? उस पुत्र को उस समय पर एक बार भी अपने पिता का ध्यान नहीं आया। जब वो मौज मस्ती कर रहा था, जब वो अपने दोस्तों के साथ गलत काम कर रहा था, गलत तरीके से घूम फिर रहा था, उसे अपने पिता के बारे में एक बार भी ध्यान नहीं आया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जो समय है वो ऐसा ही है प्रियो। इसी तरह से आज के समय में लोग धोखा दे देते हैं। जब तक आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, सब कुछ है, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन जब कठिन समय आएगा तो प्रियो वो छोड़कर आपको चले जाएंगे। बहाने बनाएंगे कि हमारे पास समय नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आप जिसके पास जाएंगे आप वहाँ से निराश होकर लौटेंगे। इसलिए प्रियो, जब भी अपने दोस्तों का चुनाव करें, जिनकी संगति में आप रहते हैं आप उन्हें पहचानिए। आप उनका चुनाव सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आपका चुनाव, आपका फैसला सच में एक दिन रंग लाता है जब आप परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए फैसले लेते हैं। किसी भी प्रकार के फैसले हों, पहचान अवश्य करें कौन किस समय पर आपके साथ है या आपके साथ रहेगा। इस बात की पहचान आप अवश्य करें और अपने जो आपके बड़े हैं आप उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, अगर वो आपको कोई सही राह बताते हैं तो आप उसका बुरा ना माने, कभी भी बुरा ना माने। भले आप उम्र में कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको अनुभव होता है जीवन का, सो अपने से बड़ों की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। प्रियो, इस पुत्र की बात करें तो ये कंगाल हो गया, कंगाल हो चुका था। अंत में उसी देश के एक व्यक्ति के पास जाता है और काम करता है। क्या काम करता है प्रियो? कौन सा काम करता है? यहाँ पर हम देखते हैं सूअर चराने का काम करता है। वो सूअर चराने का काम, यहाँ तक कि उसे जो भोजन मिलता है, जो सूअर खाते थे, वही भोजन उसे करना पड़ता है। उसके सामने कैसा समय आ गया। एक समय था जब उसने अपने पिता से संपत्ति का हिस्सा मांग लिया, और एक समय ऐसा आया उसके सामने कि वो धन संपत्ति
लेकर चला गया और सब कुछ उड़ा दिया कुकर्म में। अब ये कंगाल हो गया और इसके सामने ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई, यानी ऐसा समय उसके सामने आया कि उसे सूअरों का भोजन करना पड़ रहा है। सूअर जो फलियां खाते थे वो फलियां इसको खानी पड़ रही हैं। प्रियो, अपना पेट भरने के लिए उसे वो भोजन मिला। जब वो अपने आपे में आता है तो वो सोचने लगता है कि मेरे पिता के घर में जो काम करते हैं इससे अच्छा भोजन उन्हें दिया जाता है। जब वो अपने आपे में आता है तब उसे समझ में आता है कि मेरे पिता के घर में जो लोग काम करते हैं वो इससे अच्छा भोजन करते हैं। कठिन परिस्थिति है, आसपास कुछ नहीं नजर आ रहा है। ऐसी घड़ी में उसे अपने पिता की याद आती है। जब कुछ नहीं बचता है, आज भी प्रियो बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में, जब उनके पास धन संपत्ति होती है, जब उनका समय अच्छा चल रहा होता है, तो प्रियो उन्हें परमेश्वर के पास आने का समय नहीं है, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है। लेकिन जैसे ही वो दुख में आते हैं या किसी संकट में आते हैं, किसी परेशानी में आते हैं, किसी ऐसी परेशानी में पड़ जाते हैं कि निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, फिर वो इधर उधर भागते हैं, भटकते हैं, प्रभु के पास आते हैं। सो हमें ऐसा नहीं करना है प्रियो। हमारा समय चाहे जैसा भी हो, हमारे सामने अच्छा समय चल रहा है तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। अगर परिस्थितियां थोड़ी कठिन भी हैं तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करके सब कुछ देखता है प्रियो। यहाँ पर जब उसके सामने कठिन घड़ी आती है तो वो अपने पिता को याद करता है। वो पुत्र ये विचार करता है अपने मन में, आने के लिए अपने पिता के पास वो चल पड़ता है और मन में ये सोचता है कि मैं अपने पिता से क्षमा मांगूंगा और कहूँगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है, मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। ऐसा वो मन में विचार करता है और वो ये विचार करता है कि मैं कहूँगा आप मुझे अपने मजदूरों की तरह रख लीजिए। वो अपने पिता को जानता था बहुत अच्छे से कि मैं पिता के पास जाऊंगा और ऐसे ऐसे कहूँगा तो मेरा पिता मुझे क्षमा कर देगा। प्रियो, हमारा पिता कौन है? हमारा पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम जैसे भी हैं प्रियो, जिस हाल में हैं, प्रभु यानी हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारे मन को जानता है, हमारे विचारों को जानता है। जब हम गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं या भटक रहे होते हैं प्रियो, तब भी वो हमें देखता है, वो छोड़ता नहीं है, वो तब भी हमें देखता रहता है। किसी भी कारण यदि हम रास्ते से भटक जाते हैं तो हमारा पिता जो स्वर्गीय पिता है वो देखता है कि ये कब वापस लौटेंगे। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र का पिता उसकी राह देखता होगा प्रियो, जब वो आ रहा था उसके पिता ने उसे दूर से पहचान लिया, दौड़कर पास जाकर गले लगाया और अपने दासों से कहकर उसे अच्छे वस्त्र, हाथ में अंगूठी, पैर में जूती पहनाई और पला हुआ पशु मारकर उसे पकाकर मिलजुल कर उसे खिलाया पिलाया और सबके साथ आनंद मनाया। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। इसी प्रकार से मन फिराकर एक मनुष्य जब लौटता है अपने परमेश्वर प्रभु यीशु के पास,
तो स्वर्ग में आनंद होता है। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते उनकी कोई भी संतान इस पृथ्वी पर पाप की अवस्था में रहे। परमेश्वर ने तमाम दृष्टांतों में बातें की, इसलिए कि हम इन्हें पढ़ें, सुने, समझें और जीवन में हम इनका उपयोग करें। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए प्रियो, हम आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में प्यारे परमेश्वर, अपने हर एक भाई, हर एक बहन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक बच्चे, जवान, बड़े बुजुर्ग, सभी लोगों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। पिता, हम सबको अपने लहू की सुरक्षा दें, जैसे बीते समय में दी है प्रभु मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम सबको बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दें खुदावन, ताकि हम प्यारे प्रभु जी हालेलुया समझ बूझ कर प्यारे परमेश्वर जीवन में आगे बढ़ें। कभी भी प्रभु जी हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति ना हो कि हम भटक जाएं खुदावन। हर परिस्थिति में अपने प्रभु की ओर ताकें, अपने प्रभु की ओर ओ खुदाबंद अपनी दृष्टि को लगाए रहें प्रभु जी। हालेलुया। हम सबको प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता प्रभु, अपनी उपस्थिति हर समय प्रभु जी हमें दीजिए, ताकि हम जीवन में खुदाबंद आत्मिक उन्नति करें। हालेलुया। आपकी दया, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह प्रभु जी हमारे लिए बहुत है। इस बात के लिए हर समय हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु नित्य प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे सभी भाई बहनों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। आदर, महिमा, सम्मान यीशु मसीह हम आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।